नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पत्नी कितना भी कर ले पर उसकी कोई कदर नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार आकाश ने अपने दोस्त अमन को खाने पर बुलाया। खाना खाते समय बोला, सच कहूँ अमन, खाने का असली मज़ा तो गांव में माँ के हाथ के बने लजीज खाने को खाकर आता था। क्या बढ़िया देसी खाना खिलाती थी माँ। आकाश कहते हुए पनीर की सब्जी को अपने कटोरे में उड़ेलने लगा। फिर उंगली को चाटते हुए उसके हाथ रोटी की तरफ लपके और 2 रोटी उसने अपनी थाली में और एक अमन की थाली में रख दी। फिर बोला, अरे यार, वो बचपन वाली चूल्हे की रोटी याद है तुझे? क्या नरम और मक्खन सी मुलायम रोटी होती थी। सच में यार, माँ के हाथों में तो जादू होता था। अब आजकल वाले खाने में वो बात कहाँ। कहते हुए दाल की कटोरियाँ दोबारा भरी गईं। किचन में खड़ी सविता जाने क्यों आकाश की बातों से कुड़ी सी जा रही थी। उसके होठ हिल रहे थे। जवान बहुत कुछ कहना चाहती थी पर दोस्त के सामने वह कुछ भी न बोल सकी। तभी आकाश का दोस्त बोला, खीर बहुत अच्छी बनाई है भाभी, और खाने का मज़ा तो तभी है जब अंत में खीर हो। क्यों आकाश? अमन ने खीर खाते हुए कहा। आकाश बोला, हाँ यार, वो तो है। तुझे याद है एक बार तूने मेरे बचपन में जन्मदिन पर 4 कटोरी खीर पी थी और हमारे बीच शर्त भी लगी थी कि कौन ज़्यादा खीर पिएगा। वो माँ के हाथ की स्पेशल मेवे वाली खीर थी। अब वैसा स्वाद अब कहाँ मिलता है यार। आकाश ने खीर की कटोरी को चाटते हुए कहा। सविता हैरानी से देख रही थी कि आकाश कटोरी की पूरी खीर चट कर गए और कहते हैं, वैसी खीर अब कहाँ। अरे मेवे तो मैंने भी डाले थे, क्या वो नहीं दिखे? ठीक है, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी बनाती होंगी, पर बुरी तो ये भी नहीं थी। पर मेरी खीर के लिए 2 शब्द भी मुंह से न बोल पाए। खाना खाने के बाद अमन अपने घर चला गया। अमन के जाने के बाद सविता खाना खाने बैठी। तब आकाश बोला, क्या हुआ, सिर्फ दाल चावल क्यों खा रही हो? रोटी सब्जी क्यों नहीं ली? आकाश ने सौंफ खाते हुए कहा। अरे बची ही कहाँ है जो मैं खाऊं? सविता गुस्से से दाल चावल खाती हुई बोली। तब आकाश बोला, अरे तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है खाना बनाने का। तुम्हें पता होना चाहिए कि 4 लोगों के लिए कितना खाना बनाऊं। तुमसे तो अच्छा अंदाज़ा मेरी माँ का था। घर में 2 लोग अचानक भी आ जाएं तो खाना कभी कम नहीं पड़ता था। जादूगरनी थी मेरी माँ, सारा एडजस्टमेंट बहुत ही आसानी से कर लेती थी। सविता गुस्से में रोते हुए बोली, मैं तुम्हारी माँ की तरह जादूगरनी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक आम इंसान हूँ जो दिन भर तुम्हारे घर का ख्याल रखती है, तुम्हारे घर के सारे काम करती है, और उसे इन सब के लिए 2 शब्द तारीफ के भी सुनने को नहीं मिलते। सविता भरे गले से खाना छोड़कर बीच में ही उठ गई। अब आकाश को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। आकाश को यह एहसास हुआ कि उसने सविता के साथ सच में बहुत गलत व्यवहार किया है। फिर उसने सविता से अपने किए के लिए माफ़ी मांगी और बोला, सविता मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और सविता ने भी आकाश को माफ़ कर दिया और फिर आकाश के गले से लग गई। तो मित्रों, कैसी लगी आपको कहानी? क्या सविता के साथ सच में आकाश ने गलत किया था? अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।